जेम्स और सुनहरी अंडा, अजदहों और तकदीर की कहानी। जेम्स एक तजस्सुस भरा लड़का जिसके घने भूरे बाल और शबनम की मानिंद चमकदार आंखें थीं, अपने घर के पीछे फैले घने जंगल की खोज में बेहद खुशी महसूस करता था। वो घंटों उन पुरपेच रास्तों पर घूमता, पोशीदा खजानों की तलाश करता और हुआ से राज सरगोशी में कहता। एक धूप भरी दोपहर, जब वो पहले से कहीं ज्यादा गहराई में पहुंचा तो उसे कुछ गैर मामूली चीज मिली। एक कदीम बलूत के दरख्त की जड़ों के दरमियान एक चमकदार सुनहरी अंडा पड़ा था, जिसकी सतह पर एक गैर मामूली रोशनी झलक रही थी। जेम्स इसकी खूबसूरती से मशहूर हो गया और एहतियात से अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही इसने अंडे को छुआ, वो गर्म महसूस हुआ और इसमें एक हल्की सी तवानाई धड़क रही थी जो इसकी उंगलियों से गुजर रही थी। इसने अपनी जिंदगी में पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। जेम्स सुनहरी अंडे को हैरत से देख रहा था कि अचानक एक मध्यम सी दरार की आवाज हवा में गूंजी। अंडे की सतह पर एक छोटी सी दरार नुमदार हुई और एक नरम सी पाप की आवाज के साथ वो आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी। जेम्स हैरत से देखता रहा जब एक नन्हा सा चमकदार सब्ज तराजू वाला जानदार, जिसकी आंखें नीलगों थीं, अंडे के अंदर से बरामद हुआ। ये एक नन्हा सा अजदहा था जिसका हजम एक बली के बच्चे जितना था और उसके नाजुक परों में जोश हल्की सी लर्जिश थी। जेम्स ने इसका नाम ऊस्पार्क ई रखा। नन्हे अजदहे ने एक मध्यम सी चहचहाहट की और जेम्स के हाथ से मानूस होने के लिए नरमी से सर रगड़ा। जेम्स ने फौरन इस मखलूक से एक गहरा ताल्लुक महसूस किया, एक ऐसा एहसास जो मोहब्बत और जिम्मेदारी से भरपूर था। इसे मालूम था कि इसे स्पार्क को जंगल के खतरात से बचाना होगा। जेम्स ने एहतियात से स्पार्क को अपने बैग में छुपाकर घर ले जाने का फैसला किया। इसे मालूम था कि वो ज्यादा देर तक नन्हे अजदहे को राज नहीं रख सकता, लेकिन फिलहाल उसे स्पार्क के लिए एक महफूज जगह तलाश करनी थी। अगले चंद दिनों में उसने कदीम किताबों में अजदहों के बारे में तहकीक की, उनकी तारीख, ताकतों और कमजोरियों के बारे में जानने की कोशिश की। इसे मालूम हुआ कि अजदहे कभी इंतहाई मोहतरम मखलूकात थे जो कदीम उलूम के मुहाफिज और कुदरती दुनिया के रखवाले समझे जाते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ लोग उनसे खौफ खाने लगे और उनका शिकार शुरू कर दिया, क्योंकि कुछ लोग उनकी ताकत को अपने खुद गर्जाना मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। जेम्स ने दरियाफ्त किया कि स्पार्क एक नायाब नस्ल से ताल्लुक रखता था जिसे गोल्डन ड्रैगन्स कहा जाता था। उनके सुनहरी छिलकों में एक जबरदस्त जादू पोशीदा था जो बीमारों को शिफा दे सकता था, कुदरती अनासिर को काबू में कर सकता था और हता के ख्वाहिशात भी पूरी कर सकता था। लेकिन इस हैरान कुन हकीकत के साथ जेम्स को एक खौफनाक हकीकत का भी सामना हुआ। ऑर्डर ऑफ दी सरपनेट नामी एक खुफिया तंजीम सदियों से इन सुनहरी अजदहों का शिकार कर रही थी। ये तंजीम बेरहमाना और चालाक थी। इसके एजेंट हमेशा अंधेरे में छुपे रहते, मौका की तलाश में। जेम्स जानता था कि वक्त कम था, इसे किसी भी कीमत पर स्पार्क को ऑर्डर ऑफ दी सरपनेट के हाथों से बचाना था। एक शाम जब जेम्स स्पार्क को ताज़ा बीरियां खुला रहा था, उसने खिड़की के पार एक पुरस्रार साया लरसते देखा। वो साकित हो गया, इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसे यकीन हो गया कि ऑर्डर करीब पहुंच चुका है। उसने जल्दी से स्पार्क को अटारी में एक खुफिया जगह छुपा दिया, वही छोटा गर्द आलूद गोशा जो बरसों से इसकी पनाहगाह था। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरा। इसका दिमाग तेजी से मुमकिना हल तलाश कर रहा था। इसे स्पार्क को ऑर्डर के शिकंजे से बचाने का कोई रास्ता निकालना था। जेम्स जानता था कि वो ऑर्डर को अकेले शिकस्त नहीं दे सकता, उसे मदद की जरूरत थी। इसे एक पुरानी कहानी याद आई जिसमें एक दाना औरत का जिक्र था जो जंगल के किनारे एक वीरान झोंपड़ी में रहती थी। कहा जाता था कि वो एक ताकतवर जादूगरनी है जो बीमारों को शिफा दे सकती है, मुस्तकबिल देख सकती है और कुदरती अनासिर को काबू में रख सकती है। जेम्स ने फैसला किया कि वो उसे तलाश करेगा। उम्मीद थी कि वो स्पार्क को बचाने में मदद कर सकती है। उसने कुछ खाने पीने का सामान एक छोटे थैले में रखा और जंगल की तरफ निकल पड़ा। इसके दिल में खौफ और हिम्मत का इम्तिजाज था। घंटों पैदल चलने के बाद जेम्स आखिरकार जंगल के किनारे पहुंच गया। इसने दरख्तों के बीच एक छोटी पुरसुकून झोंपड़ी देखी। इसकी चिमनी से धुआं उठ रहा था और हवा में लकड़ी के धुएं और दार चीनी की खुशबू बसी हुई थी। जेम्स एहतियात से झोंपड़ी के करीब गया और दरवाजा खटखटाया। चंद लम्हों बाद दरवाजा चरचराते हुए खुला और एक उम्र रसीदा औरत नमूदार हुई। इसके लंबे
चमकदार सफेद बाल और गहरी नीली आंखें थीं। उसने कढ़ाई शुदा लंबा चोगा पहन रखा था और उसके गिले में चमकता हुआ चांदी का लॉकेट था जो एक पुरस्कार रोशनी बखेर रहा था। जेम्स फौरन समझ गया कि यही वो दाना औरत है जिसकी तलाश में वो आया था। दाना औरत, जिसका नाम इलारा था, ने जेम्स को अपनी झोंपड़ी में खुश आमदीद कहा। वो गौर से इसकी बात सुनती रही जब उसने स्पार्क और ऑर्डर ऑफ दी सरपेंट के बारे में बताया। जेम्स के खामोश होने पर इलारा ने सोचते हुए सर हिलाया। इसकी आंखों में गहरी समझ बोझ झलक रही थी। फिर वो नरमी से मुस्कुराई और बोली, मैं ऑर्डर को जानती हूँ नौजवान। वो इस दुनिया के लिए एक लानत है जो गोल्डन ड्रैगन्स की ताकत को अपने शैतानी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। मगर खौफजदा ना हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। स्पार्क एक अजीम ताकत और मुकद्दर का हामिल है और उसे महफूज रखना जरूरी है। इलारा ने वजाहत की कि स्पार्क के सुनहरी तराजू में एक ताकतवर जादू मौजूद है जिसे एक हिफाजती ढाल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसने जेम्स को सिखाया कि वो स्पार्क की जादुई ताकत को एक खास तावीज़ के जरिए मुंतकिल करे जो उसने एक नायाब कीमती पत्थर से तैयार किया था। जब ये तावीज़ स्पार्क के करीब रखा जाता तो ये सुनहरी रोशनी की चमकती हुई हाला बना देता जो उसे हर खतरे से महफूज रखता। इलारा ने ये राज भी फाश किया कि स्पार्क की असल ताकत उसके तराजू में नहीं बल्कि इसके दिल में छपी है। वो एक मुहाफिज बनने के लिए मुकद्दर था, उम्मीद की एक किरण इस दुनिया में जहां लोग हकीकी जादू का मतलब भूल चुके थे। जेम्स तावीज़ और इलारा की हिकमत से मुसल्लह होकर घर वापस आया। इसके दिल में उम्मीद की रोशनी थी। वो जानता था कि ऑर्डर आसानी से हार नहीं मानेगा, लेकिन वो स्पार्क की हिफाजत के लिए पुरअज़्म था। इसने एहतियात से तावीज़ स्पार्क के गिले में डाल दिया और एक सुनहरी रोशनी का हाला नन्हे ड्रैगन के गिर्द चमकने लगा। स्पार्क ने तावीज़ की ताकत को महसूस किया और खुशी से चहचहाते हुए जेम्स के हाथ से लिपट गया। जेम्स जानता था कि इसे स्पार्क के लिए एक महफूज पनागा तलाश करनी होगी, एक ऐसी जगह जहां वो आज़ादी से परवान चढ़ सके और सीख सके बगैर किसी खौफ के ऑर्डर इसे नुकसान पहुंचा सकता है। जेम्स को एक पुरानी कहानी याद आई जिसमें एक खुफिया वादी का जिक्र था जो धुंध में लिपटी हुई और कदीम जादू से महफूज थी। कहा जाता था कि ये जादुई मखलूक़ात की पनागा है जहां वो सुकून और हम आहंगी के साथ रह सकती है। जेम्स ने फैसला किया कि वो स्पार्क को इस वादी में ले जाएगा। उम्मीद थी कि ये जगह इसे महफूज रखेगी। इसने कुछ जरूरी सामान बांधा और स्पार्क को एहतियात से अपने बैग में रखकर सफर पर निकल पड़ा। इलारा के दिए गए कदीम नक्शे की रहनुमाई में घने जंगल के अंदर सफर तवील और दुश्वार था, लेकिन जेम्स साबित कदम रहा। वो नक्शे की रहनुमाई और स्पार्क के लिए अपनी मोहब्बत के सहारे आगे बढ़ता रहा। रास्ते में इसे कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, खतरनाक घाटियां और ऑर्डर के बिछाए हुए चालाक जाल। मगर स्पार्क की मौजूदगी और तावीज़ की हिफाजती रोशनी ने हर रुकावट को उबूर करने में इसकी मदद की। बिलाखिर कई दिनों के सफर के बाद वो खुफिया वादी के किनारे पहुंच गया। घनी धुंध ने वादी को अपने राजों में छुपा रखा था। जेम्स जानता था कि यही वो महफूज पनागाह है जिसकी स्पार्क को जरूरत थी। जैसे ही जेम्स वादी में दाखिल हुआ, धुंध छुट गई और एक दिलकश मंजर सामने आया। वादी एक जन्नत की मानिंद थी, सरसब्ज चरागाहें, चमकते झरने और आसमान को छूते दरख्तों से भरी हुई। हल्की हवा में जंगली फूलों की खुशबू और परिंदों की चहचहाहट गूंज रही थी। स्पार्क ने वादी के सुकून और हिफाजत को महसूस करते ही खुशी से चहचहा और अपने पर फैलाकर नीले आसमान में परवाज की। जेम्स जान गया कि इसने स्पार्क के लिए एक बेहतरीन घर ढूंढ लिया है जहां वो आजादाना तौर पर परवान चढ़ सकेगा, दुनिया के खतरात से दूर। और जब जेम्स ने स्पार्क को वादी के ऊपर परवाज करते देखा तो इसे एहसास हुआ कि उनकी मुहिम अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अभी तो इसका आगाज हुआ था।